हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आरआरबी के बारे में। जिनका 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। अब आप लोग अच्छे एक बैंक एम्प्लॉय बन गए हैं और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें करना क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, हमारे वर्क प्रोफाइल क्या होगा, चाहे वो क्लरिकल हो चाहे पीओ हो। किसी भी बैंक की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ आरआरबी की बात नहीं कर रही हूँ। सारे बैंकों में यही होता है। अगर आपकी सबसे पहली चीज़ मैटर करती है ब्रांच की रिक्वायरमेंट। अगर आपकी ब्रांच बड़ी है तो फिर आपको कोई काम सिखाया जाएगा कि हाँ आप कैश में बैठना है, कैश के लिए अलग से असिस्टेंट होंगे और टीएम के जो एंट्री लेवल पे करते हैं वो अलग से होंगे। अगर ब्रांच छोटी ब्रांच है, अगर आप आरआरबी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाँ छोटी ब्रांच होती है जहाँ पे 2-3 लोग के ही मिलके पूरी ब्रांच चलाते हैं, जैसे स्केल 1 हो गए, बीएम हो गए और आप एक असिस्टेंट बन के जाओगे। तो ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्रांच छोटी है आपकी तब तो सब कुछ आप ही को करना है। आपको कैश भी संभालना है, आपको टीएम भी देखना है। टीएम यानी कि ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस, जितना भी जमा निकासी का वाउचर हो गया, आपको खाता भी खोलना होगा, आपको आरडी एफडी केवाईसी करना, आधार जोड़ना, मोबाइल नंबर जोड़ना, ये सारी काम खुद ही करना होगा और साथ ही साथ कैश भी डीलिंग करनी होगी। और ब्रांच बड़ी है तब तो फिर जैसे मेरी ब्रांच बड़ी है, मेरे यहाँ 6-7 लोग काम करते हैं ऐसे। तो मेरे यहाँ सारा काम डिवाइड किया हुआ है कि सबका ये काम है। कोई कैश में बैठ गया तो उसको फिर टीएम से मतलब नहीं है कि कौन जमा निकासी का वाउचर है, क्या करना है, कैसे आधार जोड़ना, मोबाइल जोड़ना, वो नहीं। तो मैं अपना अभी करंट बताऊँ तो मैं अभी सिस्टम पे बैठती हूँ, तो मैं टीएम देखती हूँ। जमा निकासी का जितना भी वाउचर आता है सबको एंट्री लेवल पे करके देती हूँ और हमारे बगल में टीएम ऑफिसर बैठते हैं जो वेरीफाई करते हैं। टीएम ऑफिसर यानी कि स्केल 1 ऑफिसर होते हैं, तो वो सारे कामों को, मेरे सारे काम को वेरीफाई करते हैं। और दूसरा ये तो पहले तो ये हो गया, टीएम आपने कर लिया। फिर दूसरा होता है यूआईडी मैप यानी कि आधार जोड़ना और आधार डिलीट करना। दूसरा होता है मोबाइल जोड़ना, मोबाइल नंबर मॉडिफाई करना। तीसरा होता है केवाईसी करना। ये 4-5 मिसलेनियस काम आपको डेली के डेली करने हैं। तो ये सारे काम आपको एंट्री लेवल पे करके देने हैं और बगल वाले जो ऑफिसर बैठते हैं वो सारे काम को वेरीफाई करना है। और जो कैश में बैठे हैं वो होता है जमा निकासी अपना कर रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। सारे कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है, तो वो सब कुछ देखता है। उसके अलावा भी अगर ब्रांच बड़ी है, रिक्वायरमेंट और है, तो एक और जो असिस्टेंट हो जाएंगे वो हेल्प कर देंगे लोन डिपार्टमेंट में। केसीसी लोन हो गया, मुद्रा लोन हो गया, तो उसकी अकाउंट खोलना, उनकी सबकी जो टाइम लिमिट होती है, सैंक्शन लिमिट, ये बहुत सारी चीज़ होती है, मुझे उतनी भी जानकारी नहीं है। ये सारी चीज़ों में हेल्प करना, वहाँ पे सिविल एरर, कस्टमर आईडी, ये वो बहुत सारा चीज़ होता है, तो वहाँ पे काम करेगा। तो मेरी बड़ी ब्रांच है तो जहाँ पे हम लोग 6-7 लोग काम करते हैं, तो वहाँ सबका काम डिवाइड किया हुआ है, तो सब लोग अपने अपने काम करते हैं। अगर छोटी ब्रांच है, जैसे बहुत सारी छोटी ब्रांच है जिसके बारे में मैंने सुना है, या फिर कोऑपरेटिव की बात करते, तो कोऑपरेटिव में भी हम लोग 2 लोग काम करते थे। एक हमारे बीएम थी और एक मैं थी। तो वहाँ पे मैं कैश भी लेती थी, कैश भी शाम को मिलाना, कैश लेना देना, दोनों काम मैं खुद ही करती थी। और सिस्टम भी चलता था हमारा, हर काम को एंट्री पे करना, यानी वाउचर भी आपने रिसीव किया और उसको आपने कैश भी काउंट करके दिया, ये दोनों काम खुद ही करना पड़ता है। वैसे आरआरबी में भी होता है। ब्रांच अगर छोटी है तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, अगर ब्रांच बड़ी है तो फिर आप सिंगल काम करोगे। तो यही होता है। और जितने भी काम आप करोगे, आप यानी कि क्लरिकल जिस काम को एंट्री लेवल पे करके देगा, ऑफिसर उस काम को वेरीफाई करेगा। चाहे चेकबुक इशू हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को आप एंट्री लेवल पे करके दोगे, वेरीफाई जो आप ऑफिसर हैं वो सारे काम को वेरीफाई करेगा। तो बस यही काम होता है। ऐसा कोई क्या बोलते हैं, कोई पहाड़ तोड़ने जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ सारे काम को सावधानी से करना होता है। और जितना जल्दी आप सीख जाएँ उतने काम में बढ़िया से परफेक्शन आएगा, गलती होने का चांसेस ख़त्म हो जाता है। बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी आप सब अब एम्प्लॉय बन गए हैं तो वेलकम है आपको आरआरबी में। जो लोग भी आर्यावर्त में आते हैं तब तो अच्छी चीज़ हो सकता है, अगर मेरी रीजन में आप आते हैं तो पता तो हमें चलेगा ही कि कैसे हैं आप लोग, कहाँ काम कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिएगा कि दीदी हम आरआरबी में आ गए हैं, आर्यावर्त ही अलॉट हुआ है, अपना रीज़न बताइएगा मेरे को, तो फिर मैं बताऊँगी कि आप लोग मेरे रीजन में हैं या नहीं है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।